की, आप अपने बाप की औलाद है, तमाम भगवा बंदर, तो उतार देना, उतार के दिखा दे लाउड स्पीकर। आप में इतनी हिम्मत है? नहीं, हम राज ठाकरे से इजी चुग्गा जो है मुसलमान को समझते हैं, ये मुसलमानों को टारगेट करेंगे, हम ये करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम जिहादियों को मारेंगे। अबे हराम खोरो, सही वक्त पे स्कूलों की शक्लें देख ली होती तो जिहाद का मतलब पता चल गया होता। जिहाद अपनी माँ की औलाद है, अपने बाप की औलाद है, आ ओखला में आके भौंक, कुत्ते की तरह भौंक, बिना सिक्योरिटी के भौंकियो, फिर देखेंगे तेरा क्या होता है। तो इसके भौंकने से कुछ नहीं होता। ये हर तरह से चाह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाए। साक्षी महाराज से इसे साक्षी से जाके कोई पूछे कि तेरे सर की जू ने भी, तेरे पूरे खानदान का शजरा निकालो, इसके सर की जू ने भी कभी आज़ादी में योगदान दिया सिवाय भगवा पिल्ली नफरत फैलाने कुछ करती है? बताइए, बीजेपी में तो 50% क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, रेपिस्ट हैं, देशद्रोही हैं। जिस मुल्क का गृह मंत्री खुद तड़ी पार हो तो उस मुल्क में आप खुद सोचो ना कितनी आतंकवादियों की बहार होगी। ये डराते हैं। अगर आपको याद हो तो इन्होंने जहांगीरपुरी में पहले धमकी नहीं दी थी कि हम वहाँ पर बुलडोज़र चलाएंगे, और वहाँ पर जाकर मकान तोड़ दिए थे। वो तो खींच निकाली थी, खुन्नास निकाली थी, क्योंकि इन्होंने जो एक आतंकवाद यात्रा निकाली थी शोभा यात्रा के नाम पर, उस पर जब इनकी दुनिया में बेइज्जती हुई, भारत में बेइज्जती हुई, विजुअल्स आए, फ़ोटोज़ आए, और जिसमें दिखाया गया कि देखो ये किस तरह बंदूकें ले रखे थे, कट्टे ले रखे थे, तलवार ले रखे थे, सारे असलहा लेके ये मुल्लाओं को काटने की बात कर रहे थे। जब इनकी उस मैटर में बदनामी हो गई तो उसके बाद इन्होंने फिर जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला दिया था। अब आप कह रहे हैं कि ये बटला हाउस में बुलडोज़र चलाएंगे, शाहीन बाग में चलाएंगे, हाँ नन्नगरी में भी कह रहे हैं, सीलमपुर में भी कह रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ मुसलमान रहता है इससे साफ पता चलता है इन्हें मुसलमानों से प्रॉब्लम है, मुसलमानों के रहने से प्रॉब्लम है। अब आप खुद बताइए, क्या ओखला के लोग वोटिंग नहीं करते? अगर ये लीगल और इलीगल जगह का चक्कर मसला पर फंस रहा है, पेच फंस रहा है, तो यहाँ पर वो कौन लोग थे जिन्होंने आधार कार्ड बनाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने मीटर लगाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा इसको एक डिजिटल करा? तो ये ड्रामे कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान को डराना चाहते हैं, मुसलमान को दोयम दर्जे का शहरी बनाकर उस पर जो एक आतंकवाद थोप रहे हैं, अपना भी आतंकवाद थोप रहे हैं और उसको आतंकवाद के नाम पर उठा रहे हैं। मैम, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि जिहादियों पे जो कंट्रोल है, साक्षी महाराज कह रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं करना है, जिहादी जब आएंगे तो आपको खुद से अपना सुरक्षा करना है। हाँ, तो वो भगवा पिल्ली जो है जिसका नाम साध्वी आतंकवादी है, आपको पता है मालेगांव में बम ब्लास्ट हुए थे, 3 बाइक का इस्तेमाल करा गया था, वो इस भगवा पिल्ली के ही नाम की थी और ये जेल भी गई थी। आपको याद होगा एक बॉम्बे का एनकाउंटर हुआ था, ताज होटल में हमला हुआ था जहाँ पर हेमंत करकरे को मारा गया था। इसी वजह से हेमंत करकरे को RSS वालों ने, बीजेपी वालों ने मरवा दिया था, क्योंकि हेमंत करकरे ने इनका तमाम शजरा निकाल दिया था और इन्होंने हेमंत करकरे का जो एक तरह से कहिए एनकाउंटर करने के लिए, उनको जान से मारने के लिए वो पूरा का पूरा ताज का इन्होंने कोऑर्डिनेट करा था। महाराज मैडम उन्नाव से सांसद है भाजपा, तो आप बताइए ना, बीजेपी में तो 50% क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, रेपिस्ट हैं, देशद्रोही हैं। जिस मुल्क का गृह मंत्री खुद तड़ी पार हो तो उस मुल्क में आप खुद सोचो ना कितनी आतंकवादियों की बहार होगी। तो इसके भौंकने से कुछ नहीं होता। ये हर तरह से चाह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाए। साक्षी महाराज से इसे साक्षी से जाके कोई पूछे कि तेरे सर की जू ने भी, तेरे पूरे खानदान का शजरा निकालो, इसके सर की जू ने भी कभी आज़ादी में योगदान दिया सिवाय भगवा पिल्ली नफरत फैलाने कुछ करती है? आतंकवादी लोग हैं मैडम ये। नहीं, आतंकवादी लोग हैं, वाद सही का, लेकिन आतंकवादी लोग हैं। ये वो भगवा हैं जो भगवे में बदनाम करते हैं, ये फर्जी भगवे वाले हैं। ये भगवे के अंदर एक तरह के नरभक्षी घुसे हुए हैं जो खून पीना चाहते हैं। इन्हें खून दलित का मिल जाए चाहे मुसलमान का मिल जाए। आप देखिए ना, इतने तुम राष्ट्रवादी बनना है, उतने तुम मजहब के ठेकेदार बनना है। एक तरफ तो तुम दलितों को हिंदू काउंट करते हो, दूसरी तरफ तुम दलितों को मूछ ना रखने पर जान से मार देते हो, उन्हें जूतों में रख कर पेशाब पिलाते हो, उन्हें घोड़ी नहीं चढ़ने देते। कमाल की बात ये देखिए, घोड़ा कौन होता है? जानवर होता है। जानवर पे चढ़ने के लिए इंसान का कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि घोड़ा इनके बाप का है, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग ही घोड़े पे चढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर दलित समाज का कोई चढ़ेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये बेनकाब होगा, ये फटी हुई चड्डियाँ बेनकाब हो रही हैं, पूरा भारत समझ रहा है, पूरी दुनिया में इन पर ललकारें हो रही हैं, अमेरिका इनको जलील कर रहा है, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। सिर्फ बंद कमरे में आते हैं, भौंकते हैं और चले जाते हैं। अपनी माँ की औलाद है, अपने बाप की औलाद है, आ ओखला में आके भौंक, कुत्ते की तरह भौंक, बिना सिक्योरिटी के भौंकियो, फिर देखेंगे तेरा क्या होता है। तमाम चैनल के लोग आ रहे, कह रहे जिहादियों पर हमला होगा।
इनका भौंकने से क्या होता है, वो दूसरा कमीन मिश्रा है, उसने जेसीबी के बारे में क्या कहा आपको तो पता होगा, जिहाद कंट्रोल बोर्ड, वो तो एक ब्रांड एम्बेसडर है आतंकवाद का। जहाँ पे भी आतंकवाद फैलाना हो, कभी उसको मामा जी बुलाते हैं, ओए आतंकवादी चल यहाँ पर आ माहौल खराब कर, कभी उसे बाबा का बुलडोजर बुला लेता आप यूपी में। तो ये सारे के सारे वो है ना नकटा नाक वाले को हंसता है। तो ये वो आतंकवादी, वो देशद्रोही हैं जो नाक वालों पे हंस रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार करें। आप देखिए कि तमाम के तमाम भारत के लोग अब एकजुट हो चुके हैं, इन भगवा बंदरों के अलावा सब कह रहे हैं कि भारत का माहौल ख़राब कर दिया, क्योंकि इन्होंने विकास करा नहीं है। अब जनता इनका गिरबान पकड़ रही है, रोज़गार ख़त्म हो चुके, जॉब्स ख़त्म हो चुकी, महिलाओं का सम्मान लूट रहा है, बलात्कार हो रहा है, संविधान का बलात्कार प्रथम हो गया मैम, देश पहले, रोजगार कोई मांग नहीं रहा, बेरोजगारी है ही नहीं। मांगेगा कैसे, जब भी मांगेगा सड़क पर जाके यूएपीए लगा के जेल में डाल देते हैं। तो ये प्रोटेस्ट करने ही कब देते हैं। अब उसको छुपाने के लिए, अपने ऐबों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए ये सबसे ईजी चुग्गा जो है मुसलमानों को समझते हैं। ये मुसलमानों को टारगेट करें कि हम ये करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम जिहादियों को मारेंगे। अबे हराम खोरो, सही वक्त पे स्कूलों की शक्लें देख ली होती तो जिहाद का मतलब पता चल गया होता। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, लगातार जद्दोजहद करना। अगर शाहीन बाग में जो अवैध निर्माण है, अगर वहाँ पे बुलडोजर चलता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं तो अगर अवैध निर्माण इनको नजर आता तो चलाओ ना बुलडोजर, रोका किसने? जहाँ जहाँ दिल्ली में अवैध निर्माण है वहाँ बुलडोजर चलाओ, लेकिन पहले वहाँ का वोट बैंक खत्म करो। वहाँ पर वोट बैंक नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड इशू नहीं होना चाहिए, मीटर इशू नहीं होना चाहिए। वैध अवैध क्या है? इनके बाप का भारत है, पूरा भारत, पूरी दुनिया ऊपर वाले परमात्मा ने, ऊपर वाले भगवान ने, ऊपर वाले ईश्वर ने पूरी दुनिया रहने के लिए बनाई थी। ये वैध अवैध कहाँ से आ गया? कब्जा करने का मतलब सबने खरीद के बनाई है, सबके मीटर अलॉट हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे तो शाहीन बाग में मकान नहीं है, जो आप मुझसे मिले वाली बात, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि वहाँ पर लोगों के पास पेपर है। और दिल्ली में एक कॉलोनी नहीं, हज़ारों कॉलोनी है जहाँ पर ऐसे। पूरी दिल्ली पे चलाओ और सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं के मकानों पर चलाओ। ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं ना, ये कुछ है पार्टी में, और ये पूरी की पूरी कोठियाँ घेर के रह रहे हैं। तो अवैध तो ये भी हैं, सबसे बड़े अवैध देशद्रोही तो यही हैं जो भगवा चोले में आकर इंसानियत को ख़राब करते हैं। मैम किस तरह से देख रही है? लगातार तो मीडिया में यही चल रहा है ना कि जहांगीरपुरी का जो बदला महादेव से कहाँ पर हमला कहा जा रहा है। एक बात देखिए कि इन्होंने टोटल का टोटल प्लान करा। इन्होंने पहले जहांगीरपुरी में जाकर उत्पाद मचाया, वहाँ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा, मुसलमानों को गालियाँ दी, मुसलमानों को काटने की बात करें। उसके बाद फिर मुसलमानों को जेलों में बंद कर दिया, तमाम उनकी आबादी जो उनकी गलियाँ सब में ताले लगा के दादागिरी से ठोक दिए गए। उससे 2 दिन पहले इन्होंने जाकर राजस्थान में एक 300 साल पुराना महादेव का मंदिर तोड़ डाला। मंदिर तोड़ने वाले बीजेपी के थे, इन्होंने उस बात को छुपा कर रखा। बेशक वहाँ पर गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मंदिर इन्होंने तोड़ा था क्योंकि नगर पालिका में 95% वहाँ पर बीजेपी है और इन्होंने इस बात को दबा के रखा। जैसे ही इन्होंने उत्पाद मचाया जहांगीरपुरी में और इन्होंने मुँह की खाई, पूरी दुनिया में इनके मुँह पर थूका, इन बंदरों के उत्पाद पर लगाम लगाने की बात कही, इन्होंने फ़ौरन वो वीडियो निकाल कर कह दिया कि भाई जहांगीरपुरी का बदला महादेव से राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर गहलोत साहब की भी गलती है। अगर वो कार्रवाई कर लेते, बेशक सरकार आपकी है, आप जिम्मेदार हैं, आपको इस चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग सोचते हैं भाई अंबानी का चैनल है, माई बाप का चैनल है, हमें फंडिंग करता है, इलेक्शन के वक्त फंडिंग करता है। अबे आप अंबानी पे ना करते, इस 2 कौड़ी के पत्रकार पे तो करते, इस नफरती आतंकी बंदर पे तो करते। वो तो बाद में लगी ना, जब लोगों ने शोर मचाया, लोगों ने विजुअल दिखा के बावलो बेवक्त की पैदाइश हो, व्हाट्सएप एजेंडे वालों, ये तो 2 दिन पुराना मंदिर शहीद हुआ है, यानी जहांगीरपुरी से भी 2 दिन पहले का हुआ और उसको शहीद करने वाले, तोड़ने वाले खुद बीजेपी वाले थे। और बीजेपी के एक एमएलए ने अपनी गलती मानी कि हाँ उससे गलती हो गई, उसने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए। लेकिन लगातार तो यही कहा जा रहा है ना कि जिहाद कंट्रोल बोर्ड कपिल मिश्रा सुर्खियों में। इनके कहने से कुछ नहीं होता। अभी आप अमेरिका में देखो, एस जय श्री शंकर वहाँ पर गए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं किस तरह करके थूक सुटक रहे थे जब अमेरिका के पत्रकारों ने उनसे सवाल करे कि आपका जो मोदी है, आप तो राष्ट्रवादी की बात करते हैं, आप तो मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं। वो जयशंकर करने लगे। वो तो सोच रहे थे यहाँ के पत्रकार भी भारत के दलाल पत्रकार होंगे, 2-2 कौड़ी के पत्रकार होंगे जो इनसे पूछेंगे सर आप आम छील कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, सर वॉलेट किधर रखते हैं, सर कितने घंटे सोते हैं। उन्होंने करा इंसानियत का सवाल कि तुम्हारे भारत में हो क्या रहा है, मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है, वहाँ पे लोगों के साथ
हो क्या रहा है, किस तरह तुम इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा रहे, किस तरह तुम एक तरह का तुमने आतंकवाद उड़ा रखा है। तो अब आने के बाद जयशंकर ने कहा होगा सरकार से कि माई बाप माफ़ कर दो, कुछ कार्रवाई करो, इन चैनल वालों ने तुम्हारी ऐसी तैसी मार दी, उल्टी सीधी खबरें पेलते हैं ये। तो अब देखिए कार्रवाई हो रही है इन पे, हल्के हल्के सरकार छुट भैया वाली कार्रवाई कर रही है। यानी अगर कोई कत्ल करता है 50 लोगों का तो उस पर कहते हैं हाँ इन्हें नाखून मारा, कार्रवाई इन पे हो रही है। हाँ, लगातार तो हनुमान चालीसा का जो मुद्दा है, मैं मूवी सुर्खियों में कहा जा रहा है रमज़ान के बाद जो लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे क्योंकि दिक्कत हो रहा है लोगों को। नहीं तो उतार देना, अगर आप में वाकई इतना जिगरा है, आप इतने पावर में हैं, आप संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, आप इंसानियत का बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं का तो बलात्कार आप करते ही रहते हैं, आप पुरुषों को एक तरह से जेनोसाइड करके मारने की तैयारी में एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, आप दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं। अगर वाकई आप अपने बाप की औलाद हैं, तमाम भगवा बंदर, तो उतार देना, उतार के दिखा दें लाउड स्पीकर। आप में इतनी हिम्मत है? नहीं, हम राज ठाकरे तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी उद्धव ठाकरे तो पटती नहीं है, वो सत्ता में है नहीं, तो वो बेचारे बाहर बैठे हुए, तो वो भी अपना आपको हाईलाइट करने के लिए कमीन मिश्रा की तरह कोई ना कोई सुटका छोड़ते रहते। उद्धव ठाकरे ने क्या काम ऐसा नहीं करने देंगे। आपको याद तो होगी एक वो फर्जी औरत आई थी जो उद्धव ठाकरे के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, सांसद थी, क्या कार्रवाई करी, जेल में सड़ रही है आज वो भी, उसका मियाँ भी, कौर करके नाम है उसका, सड़ तो रही है वो, राना करके है। तो ये वहाँ पर अभी भी पुलिस का जो है एक अच्छा होल्ड है, वहाँ पर अभी भी इंसाफ मिलता है। लेकिन हिंदू विरोधी कहा जा रहा है ठाकरे को भी, कांग्रेस को भी कहा ही जाता है। तो वो तो जो भी इन भगवा मुल्लों के अगेंस्ट आएगा, इन भगवा आतंकवादियों की मुखालफत करेगा, उसको ये मुल्ला साबित कर देंगे, मुसलमान साबित कर देंगे, अगेंस्ट साबित कर देंगे, क्योंकि इनकी इंसानियत यही है कि भारत में कत्लो आम करें। इनकी इंसानियत यही है कि भारत में जितना भी दलित समाज उसको नंगा फिराएं, उनकी बेटियों से ये गंदे गंदे काम करवाएं, उनके पुरुषों को गुलाम बनाएं। ये तो मनुवादी सोच वाले हैं और ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ करने पड़ेंगे, भारत को बचाने के लिए करने पड़ेंगे, भारत के संविधान का हो रहा लगातार बलात्कार के को रोकने के लिए करने पड़ेंगे।